क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? खुदा की बनाई हुई खूबसूरती को देख रहा हूं मैं। आज आसमान में चांद भी जल गया होगा देविका। अब ये खूबसूरती मेरी आंखों का सुकून बन गई है। अब दिल करता है कि अपनी आखिरी धड़कन तक मैं तुम्हें सिर्फ देखता ही रहूं, सिर्फ तुम्हें, अपनी खूबसूरत बीवी को देखता रहूं। तुम्हें पता है देविका, सब लोग मुझसे जलते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी अम्बे माँ ने मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की दी है। सच्ची बोल रहा हूं मैं देविका। मुझे लगता था कि तुम्हारी अम्बे माँ ने अगर किसी को खूबसूरत बनाया है तो वो सिर्फ चांद है, पर मैं गलत था। क्योंकि तुम्हारी अम्बे माँ ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हें बनाया है, मेरी देविका को। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती की रोशनी के सामने चांद भी फीका लगता है। सच्ची बोल रहा हूं। मैं लकड़ियां लेकर आता हूं। क्या सोच रही हूँ मैं? नहीं, बस अब बहुत हो गया। ये झिझकना, शर्माना। बार बार खुद से यही कहती रहती हूँ कि पहला मौका आएगा और रवि से कह दूंगी, और जब वो मौका आता है तो खुद ही खो देती हूँ। आज सब कुछ कितना परफेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, अकेले। कल सारी दुनिया हमारे आसपास होगी, तब तो और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए उसे बताना। ये मौका मुझे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यही सही वक्त है, वो सही पल जब मुझे रवि से कह देना चाहिए कि मैं कितना चाहती हूँ उसे, दिल की गहराई से उससे कितना प्यार करती हूँ। उसके बिना जिंदगी बिल्कुल बेमानी हो जाती है मेरे लिए। आज मैं उससे कह देना चाहती हूँ कि मेरे दिल की धड़कन सिर्फ उसके दिल की धड़कन के साथ ही धड़कती है। आज उसे बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ मैं। मुझे तेरी शक्ल मेरी बात तो सुनिए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे विश्वास कीजिए। से बात ना। एक और लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाले। तूने जो कुछ भी किया है, तेरी सारी करतूतें हम सबके सामने आ चुकी है। आज तूने अपनी माँ के चेहरे पे कलंक पोत दी। सारी जिंदगी मैंने अपनी इज्जत पे जरा सा दाग नहीं लगने दिया और हमेशा अपनी नीयत को साफ रखा। तूने क्या किया? आज तूने अपनी माँ को किसी के भी सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तूने क्या किया? तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। अरे जरा सी दौलत और शान और शौकत के चक्कर में इतना सब कुछ। ऐसा भी दौलत का कौन सा मोह साक्षी जो एक बार भी तूने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। आप बिल्कुल बात तो सुनिए। अब और क्या बचा है साक्षी सुनने के लिए और कहने के लिए? आंटी जी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पेपर्स मैंने नहीं बनवाया। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। हाँ तो अब तो यही कहेगी ना, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई है। ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं, समझिए ना। मम्मी जी, आप तो मेरी बात मानिए। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे तो पहले इस लड़की पर शक था। मुझे पता था इसमें कोई ना कोई खोट जरूर है। और आज देखिए इस लड़की ने कर दिया सारा काम। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो आप मोंटी पे तो विश्वास करते हैं ना। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब समझाइए ना सबको भैया, समझाइए ना सबको, ऐसा कुछ नहीं है। देखो साक्षी, तुमने क्या किया है, क्यों किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अरे आप चुप कीजिए, नौटंकी कर रही है ये। तू तो मेरी बहन है ना, तुझे तो पता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब मिसलूसा की चाल है और कुछ नहीं। पल्लवी तू तो मेरा विश्वास करती है ना। बोलना तू मेरा विश्वास करती है ना पल्लवी? प्लीज आप तो मुझ पे विश्वास कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं और मोटी बेकसूर है।
साक्षी, अगर तुमने कुछ नहीं किया हाँ तो देविका के प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे बताओ सबको। अरे सोच तो देखो इसकी, अपनी बहन के साथ कोई ऐसे करता है क्या? ये बताओ तुमने उन दोनों को छुपाया कहाँ है? देखो अगर तुमने सच सच बता दिया ना तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। भाभी मुझे कुछ नहीं पता, हम दोनों दी को ढूंढ रहे हैं। मासी साक्षी बिल्कुल सही कह रही है। बस हमें भैया और भाभी की इतनी ज्यादा फिक्र होती है कि हमें ठीक से नींद भी नहीं आती है। नींद नहीं आती? ओ भाई क्यों नींद नहीं आती तुझे? तुझे कौन सी फिक्र खाई जा रही है? अच्छा तुझे यही फिक्र है कि जायदाद तेरे नाम कब होगी? तुझे अपने घर में रखा मैंने, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया, इतना प्यार से पाला तुझे मैंने, और मुझे नहीं पता था मैं अपने आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। तेरे को तो ना बख्शना नहीं है मैंने, तुम दोनों को नहीं बख्शना है मैंने। और विकी आमा फोन लगा पुलिस को छेती। अरे जाओ। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। माँ मेरा विश्वास करो। बंद करो अपना ड्रामा। तूने अपने माँ की ममता का अपमान किया है, मेरे परवरिश को गाली दी है तूने। अब बचा क्या है? खत्म हो गया है साक्षी सब कुछ। तेरा मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं बस चली जा यहाँ से। मासी निकाल इस घर से। चल चल निकल 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 बाहर, निकल जा यहाँ से। निकल। खबरदार खबरदार जो इस घर में दोबारा कभी कदम रखा, इस घर में क्या तूने इस मोहल्ले में भी कदम रखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई रिश्ता नहीं है तेरा हमसे। चली जा, अब और कुछ सुनना बाकी है तुझे? चाहती क्यों नहीं है? घिन आ रही है मुझे तुझे अपने सामने देखते हुए। मैं भूल जाऊंगी साक्षी कि मैंने एक और बेटी थी। चली जा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखती। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है माँ? सब झूठ नहीं, ये सब चाल है। माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ मेरा विश्वास करो ना माँ। आप में से विकास कौन है? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं विकास हूँ। आपने फोन किया था? जी हाँ, मैंने आपको फोन किया। कहाँ है वो दोनों? ये आप ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, अपना पूरा जोर आजमाइए, कुछ भी कीजिए, जो आपके मन में आए वो कीजिए, लेकिन इनसे ये पता लगाइए कि मेरा भाई रवि और देविका कहाँ पर है। मुझे आपसे कभी ये उम्मीद नहीं थी। आपको मैं बहुत समझदार इंसान समझता था, लेकिन आज आप इन लोगों के झांसे में आ गए। अगर यहाँ पे रवि भाई होता ना तो ये सब हम लोगों के साथ कभी नहीं होता भाई। चला चले ऐसे हम लोगों ने कुछ नहीं किया। समझती क्यों नहीं है माँ? कुछ नहीं किया। समझती क्यों नहीं है माँ? ऐसा कुछ नहीं किया है माँ मैंने। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नहीं, नहीं मतलब कहीं चोट लगी हो तुम्हें? दिखाओ कहीं तुम। यहाँ मैं कुछ समझा नहीं। रवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात है, मैंने बहुत दिन से अपने दिल में छुपा कर रखी है। किसी से नहीं कहा, किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मन ही मन में आज तक खुद से भी इनकार करती रही कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये बात मैं अपने दिल में और नहीं रख सकती। रवि, ये बात मेरे दिल में अभी दर्द सी बन गई है, और अब ये दर्द मैं और नहीं सह सकती। कौन सी बात देविका? रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you.
I really love you. तुम्हें पता है, अम्बे माँ ने तुम्हें चुना है मेरे लिए, इसीलिए उन्होंने ऐसे हालात बनाए थे। हम दोनों की शादी करवा दी थी क्योंकि उनको पता था कि तुम ही मेरे लिए सही हो। सिर्फ तुम ही मेरे लिए बने हो। देखा मम्मी जी, मैं नहीं कहती थी वीर जी सब संभाल लेंगे। और थैंक यू निवी जी। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, हौसला रखिए। फरुख, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो इस घर में कदम रखने की? और जिस औरत की बेटी ने मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, वो औरत मेरे घर में कदम नहीं रख सकती है। और तू क्या, वो तेरा पूरे खानदान को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आंटी जी, और चुप कर, वो भाड़ में गया ये जबरदस्ती का रिश्ता। तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं अब इस घर का। और तुम दोनों का क्या भरोसा, फिर से पीठ पीछे वार कर दो। निकलो यहाँ से, रिश्ता खत्म हो गया अब हमारा सब। अच्छा मौका है अपनी होने वाली सास पर सिक्का जमाने का। आंटी जी शांत हो जाइए, ये क्या कह रही हैं आप? अरे इसमें इनका क्या दोष है? आपने देखा नहीं, खुद अपनी बेटी को धक्के मार के बाहर भगा दिया। अरे ये खुद परेशान है उसकी हरकत से। देखो सकेत जी, आपको ना इस घर के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। क्या मंजू जी खड़ी खड़ी अपनी बेइज्जती क्या करा रही हो? निकलो यहाँ से। वो क्या आंटी जी निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। कोई मंजू जी नहीं, निकल जाओ। तुम जैसे बेशर्म लोग मेरे घर की चौखट पर कदम नहीं रख सकते। यही मौका है अपनी होने वाली सास पर सिक्का जमाने का। इस साक्षी की बच्ची को तो छड़ना नहीं है मैंने। पता नहीं मेरा रवि पुत्र के सामने होगा क्या कर रहा हूँ। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। जस्ट रिलैक्स। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और रवि को बहुत जल्द घर सही सलामत ले आऊंगी। जी निवेदिता जी, अब तो जी बस आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कर सकते हो जी। बहुत बड़ा वाला थैंक यू है जी आपका, बहुत बड़ा वाला। ये लोग हम लोग वो लड़कियां संभाल के देखा जाएगा। चल अंदर। संभालो साक्षी, अभी गिर जाती तो। मैं यहाँ पे गिर भी जाती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अपनी माँ की नजरों में गिर गई मोंटी। उस चोट का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोंटी, जो गलती मैंने की ही नहीं, मुझे उसकी सजा मिल रही है। पता नहीं माँ ने कैसे बिलीव कर लिया इस पर। साक्षी कोई बात नहीं, बस भाई और भाभी एक बार घर पे वापस आ जाए, उसके बाद हम दोनों बेकसूर साबित हो जाएंगे। कितना छोटा इल्जाम लगा है हम पर साक्षी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विकास भाई भी हमें गलत समझते हैं, गुनहगार मानते हैं हमें। आंटी, ये सब ना उसमें स्लूथा की चाल है। तुम दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ इतना बड़ा गेम प्लान किया है। हाँ साक्षी, वो खुद अपने आप को बचाने के लिए हम लोग को इस तरह फंसा रही है। एक बार मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं ना, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। बिल्कुल साक्षी, मुझसे अपनी की सजा तो मिलकर ही रहेगी। आंटी, मुझे ना टेंशन हो रही है। हम दोनों इस जेल में हैं। और जीजू। साक्षी, दिल से यही दुआ करता हूँ कि भाई और भाभी जहाँ पे भी हो ठीक हो, सही सलामत हो। बहुत देर लगा दी ना मैंने समझने में, लेकिन रवि पता है, जब ये बात मेरी समझ में आई ना तो मेरे दिल में एक तूफान सा उठा। प्यार की वो पहली पहचान, वो पहला एहसास। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होता है प्यार। मुझे नहीं पता था कि एहसास क्या होता है, लेकिन अब पता है कि किसी को चाहना क्या होता है। और तुम कहते रहते हो ना कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो क्योंकि तुम्हें मैं मिली हूँ, लेकिन रवि तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो।
इस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का, जिसके पीछे इतनी सारी लड़कियां पागल हैं, लेकिन जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इस दुनिया का सबसे अच्छा पति, सबसे सच्चा इंसान। वो कैसे प्यार ना करती मैं तुमसे। इस प्यार का एहसास मुझे कई दिनों पहले ही हो गया था। बहुत बार कोशिश की कि तुमसे कह दूं, लेकिन नहीं कह पाई, हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन रवि, आज कहती हूँ मैं, इस दुनिया की हर सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ रवि, कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, हमेशा। देविका, मैं तुमसे... नहीं, प्लीज अभी कुछ मत कहो। बहुत इंतजार किया है मैंने ये कहने के लिए, और तुमने भी बहुत इंतजार किया है ना ये सब सुनने के लिए। इसीलिए आज सिर्फ मैं कहूंगी, मैंने तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की। वो तुम्हारा मुझसे धोखे से शादी कर लेना, तुम्हारी माँ के साथ मेरी प्रॉपर्टी को लेकर वो बातें, साक्षी को मंडप से भगाना, जो देखा जो सुना सब तुम्हारे खिलाफ था। फिर भी खुद को रोक नहीं पाई, खुद से कहती रही कि ऐसा नहीं हो सकता। जितनी बार तुमने गलत किया ना रवि, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि तकलीफ होती थी। और मैं खुद सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। गुस्सा आता था अपने आप पर कि मैं ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ। रोकती थी, अपने दिल को समझाती थी कि मैं धोखेबाज से प्यार नहीं कर सकती। अपने आप से कहती रहती थी, कोसती रहती थी। लेकिन आज समझ में आया रवि, आज समझ में आया है मुझे, तुम हमेशा सही थे और मैं हमेशा गलत, जो कभी तुम्हें नहीं समझ पाई। रवि, वो कहते हैं ना कि सच्चाई की रोशनी इतनी तेज होती है कि सारी गलतफहमियों को पिघला कर रख देती है। मेरी भी सारी गलतफहमियां, सब दूर हो गया है रवि, सिर्फ तुम्हारी सच्चाई की वजह से। रवि, आज मैं जानती हूँ कि तुम कभी गलत नहीं थे। तुमने आज तक जो कुछ किया सिर्फ मेरे लिए किया। आज मुझे गर्व होता है अपने प्यार पर। पता है क्यों? क्योंकि जो प्यार इतनी नफरत की आग में पला है रवि, वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा, बल्कि और गहरा हो गया। और आज मैं तुमसे प्यार नहीं करती रवि, तुम्हारी पूजा करती हूँ। तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई है, और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अगर इस जिंदगी ने कभी मुझे ये मौका दिया ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, तो हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे ये 3 शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था, तड़प रहा था कि कब तुम मुझे ये 3 शब्द आई लव यू बोलोगी। और तुमने आज बोल ही दिया, और मैं चाहता हूं कि ये लम्हे यहीं थम जाए। इस रात की सुबह कभी हो ही ना, कभी ना हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देविका। मैं भी। शादी से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और यही सोचता रहा कि एक ना एक दिन तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। कभी ना कभी तुम भी मुझसे कहोगे कि रवि, आई लव यू। आज तुमने कह दिया। देविका, अब कुछ भी हो, मौत आए, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी देविका मुझसे बहुत प्यार करती है।